नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम परिमेय घातांकों के नियम बताए थे। चलिए इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि देखिए, परिमेय घातांकों के नियम, यदि ए और बी कोई परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी कोई परिमेय संख्या ब्रैकेट में शून्योत्तर हो तथा एम और एन परिमेय संख्या हो तो निम्नलिखित नियम का पालन होता है। देखिए, पहला नियम क्या दिया है कि ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए के पावर एम प्लस एन। जब नीचे का इसका बेस आधार बराबर रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो क्या होता है, जब नीचे का सेम टू सेम रहे तो नीचे बेस वही रहता है, अब पावर जो दिया रहता है बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक, देखिए दूसरा दिया है, दूसरा हमको क्या दिया है कि ए के पावर एम अपान ए के पावर एन इजकल टू क्या होता है, ए के पावर एम माइनस एन। देखिए अपान का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे ए के पावर एम अपान एन दिया है, के पावर एन दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस एन, तथा ए के पावर एम अपान ए के पावर एन इजकल टू लिख सकते हैं ए के पावर 1 अपान ए के पावर एन माइनस एम लिख सकते हैं। चलिए तीसरा जैसे दिया है, तीसरा दिया है कि ए के पावर एम के पावर एन इजकल टू होता है ए के पावर एम इंटू एन। जब पावर एम के पावर एन दिया रहेगा तो इसका क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए के पावर एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक, देखिए चौथा दिया है कि ब्रैकेट में ए बी के पावर क्या दिया, एम दिया है तो इसको हम क्या करते हैं, इजकल टू ए के पावर एम लिखते हैं मल्टीप्लाई बी के पावर एम लिखते हैं। ठीक, जब ए बी के पावर एम दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, इजकल टू करके ए के पावर एम लिखेंगे मल्टीप्लाई बी के पावर एम लिखेंगे। 5 हम लोग को दिया है, 5 दिया है कि ए अपान बी के पावर क्या दिया है, एम दिया है, इजकल टू क्या हो जाएगा, ए के पावर एम अपान बी के पावर एम हो जाएगा। ठीक, अब 6 नंबर दिया है कि ए के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। किसी के भी पावर 0 दिया रहेगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसको आप अच्छे तरीके से नोट पर, कापी पर अपने नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्नलिखित के क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया कि 5 मल्टीप्लाई 25 के पावर 3 अपान 2 मल्टीप्लाई 25 के पावर -1/2। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो दिए है उसको लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 25 के पावर 3 अपान 2 मल्टीप्लाई 25 के पावर क्या दिया है, 1/2 दिया है। ठीक, अब नीचे से लिखते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 ही रहेगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक, मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है के पावर दिया -1/2। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हैं। ठीक, कि ए के पावर पी अपान क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ए के पावर पी अपान क्यू को हम लिख सकते हैं ए के पावर पी मल्टीप्लाई 1/क्यू। ठीक, तो इसी पर हम क्या कर दिए हैं, इसको पुट कर दिए हैं। ये हम पिछले वीडियो में आपको अच्छे से इसके बारे में समझाया है। नहीं यहाँ से समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो आप अच्छे से जाकर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम लिख ले रहे हैं इसी तरह 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बीच में जब मल्टीप्लाई रहता है तो ऊपर नीचे क्या वैल्यू कट जाता है, सेम टू सेम रहेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा।
अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1। ठीक, अब देखिए इसको अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फार्मूला आपको बताया है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इजकल टू क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है। अभी जस्ट ऊपर पता है आपको, इस फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 है, तो 1 प्लस n का मान क्या दिया है 3। देखिए m का मान 1 है, n का मान क्या है 3 है, तो इसको क्या करने के लिए बोला, प्लस करने के लिए बोला है, प्लस कर लिए इंटू 5 के पावर -1 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर -1। देखिए 3 और 4 कर दिए 1। ठीक, देखिए 5 ऐसे है। अब इसी वाले फार्मूला पर इसको भी पुट कर देंगे, ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n इजकल टू क्या हो जाएगा, ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो 5 के पावर 4 प्लस n का मान दिया है -1, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 के पावर 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लेंगे 1। अब 5 के पावर 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब 5 के पावर 3 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार लिखेंगे। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 2 दिया है कि ब्रैकेट में 16/81 का घात दिया है 5/4 इंटू मल्टीप्लाई दिया है ब्रैकेट में 16/81 के घात क्या दिया है 3/4। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन लिखेंगे, 16/81 की पावर दिया है 5/4 इंटू 16/81 दूसरे ब्रैकेट में दिया है कि पावर क्या दिया है 3/4। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अभी हम बताए हैं कि ए बाई बी के पावर m, फार्मूला होता है ए बाई बी के पावर m मल्टीप्लाई ए बाई बी के पावर n इजकल टू क्या होता है, ए के पावर ए बाई बी के पावर m प्लस n हो जाता है। अभी हम पीछे ही जस्ट ऊपर ये क्या बताएं, फार्मूला बताया, वहाँ पर हम बताए थे कि ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n इजकल टू क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है। ऐसे भी दिया रहेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, बस इसी पर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ए बाई बी की जगह पर क्या हो जाएगा 16/81 के पावर m का मान क्या दिया है 5/4 प्लस n का मान क्या दिया है 3/4, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 16/81 के पावर, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वही लिखते हैं, ऊपर का जस्ट उतार देते हैं, 5 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/81 के पावर क्या हो जाएगा 8/4, इससे इसको हम कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 16/81 के पावर क्या आ गया 2 आ गया, बस इसको 2 बार लिख देंगे, पावर 2 बार दिया तो 2 बार इसको लिखेंगे। तो 16 × 16 नीचे हो जाएगा 81/81, जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 16 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। 81 में 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ब्रैकेट में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पूरा का पावर दिया है 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर 3/2। देखिए हमारा ये फार्मूला दिखाई दे रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे के में ए माइनस बी। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। बस क्या कर देंगे, इसी पर इसको पुट कर देंगे। ठीक, तो इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट बना ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 + 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 13 - 5 पूरा का ब्रैकेट का 3/2 पावर हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये पावर 3/2। ठीक, चलिए देखते हैं 18 को हम क्या लिख सकते हैं। 18 का फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, पूरा का पावर दिया है 3/2। बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार है, 3 के पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 3 4 तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 4 बार है के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, बस अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक बार 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको लिख देंगे 3/2 को। एक बार इसके साथ 2 के पावर क्या दिया है, 4 दिया है के पावर 3/2 कर देंगे। ठीक, बस जो कट रहा है कटा देंगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 के पावर 3 बचा मल्टीप्लाई 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 है, ये मल्टीप्लाई ये 3 है तो 2 3 × 6 तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। बस क्या करेंगे, इसको 3 को 3 बार लिखेंगे, पावर दिया है तो 3 को 3 बार लिख लिए मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 दिया है तो 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 4 हो गया, ये हो गया 5, ये आपका हो गया 6। अब क्या करेंगे, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 × 9 3 × 27 27 हो गया मल्टीप्लाई, 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 16 2 × 34 34 34 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ना, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। बस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1728। इस तरह क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग को एक्सरसाइज दिया है, प्रश्नावली हम लोग को दिया है। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हम उससे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के आधार और घातांक लिखिए। इंग्लिश में दिया है कि राइट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द
फॉलोइंग नंबर्स। बोल रहा है मुझसे क्वेश्चन फर्स्ट कि निम्नलिखित संख्याओं के आधार और घातांक लिखिए। इंग्लिश में दिया है कि राइट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 5 के पावर 3। इसमें हमको क्या बताना है कि इसका आधार क्या है, आधार क्या दिया है और घातांक क्या दिया है। तो आधार हमारा क्या होता है, आधार जो ये वाला होता है उसको हम आधार बोलते हैं, जो इसके ऊपर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आधार पूछ रहा है तो आधार लिख लेंगे। आधार आपका क्या दिया है और घातांक। यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमारा पहला जो वीडियो है घातांक और आधार के बारे में, आपको पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से ये वाला सब सिखाएं कि आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है। चलिए यहाँ पर भी देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला वैल्यू जो दिया रहता है इसको हम आधार बोलते हैं। तो आधार हमारा क्या दिया है 5, और घातांक क्या होता है ये वाला जो ऊपर उसके पावर लगा रहता है, तो ये 3, तो इसका हो जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा दिया है कि 2 के पावर -5, 2 के पावर -5। बस लिखेंगे क्या क्या पूछ रहा है हमसे, आधार पूछ रहा है और घातांक पूछ रहा है। तो आधार लिखेंगे, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, घातांक को बोलते हैं एक्सपोनेंट। देखिए घातांक हो गया। आधार हमारा क्या इसमें दिया है, आधार हमारा दिया है 2, घातांक क्या दिया है -5। तो ऐसे ही आपको हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको करके बताइएगा। नहीं आएगा कमेंट में आप बता दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ब्रैकेट में -7 के पावर 4 दिया है। चौथा दिया है 3 के पावर 5। पाँचवा क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि -2/5 के पावर 3। ये आप 3 क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसको आप करिएगा घर पर। नहीं आएगा तो आप कमेंट में इसको लिख दीजिएगा, हम इसको अच्छे से सॉल्व करा देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।